हम इसका क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। सवाल की स्टेटमेंट आप देखें, जी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है और कहता है अगर ओमेगा इस तरह का कोई नंबर है, तो आपने ये शो करना है कि अगर ओमेगा का मॉड्यूलस 1 के इक्वल हो तो इसका मतलब है जी जो है वो रियल नंबर होगा। स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है। इस सिंबल को वैसे कहते हैं इंप्लाइज दैट। इंप्लाइज होता है इसका ये है कि इफ ओमेगा का मॉड्यूलस 1 हो देन उसका ये मतलब है कि जी आपका क्या होगा, रियल। तो हमने इस पूरे सवाल को ओमेगा को जो है उसके मॉड्यूलस को 1 के इक्वल शो करके, तो उसमें से असल में ना हमने y को 0 करना है। इस एक्सप्रेशन को मॉड्यूलस 1 लेके तो y 0 करेंगे ताकि ये y 0 हो तो आपका gx आ जाएगा जो कि रियल नंबर ही होगा आपके पास। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इंतहाई आसान क्वेश्चन है। तो जो ओमेगा है आपके पास 1 माइनस आयोटा, जी की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी, नीचे जी की जगह पे उसकी वैल्यू मतलब जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दी है माइनस आयोटा, ऊपर आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स आयोटा और प्लस माइनस माइनस आयोटा स्केयर वाई, नीचे एक्स प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस 1। तो ऊपर भी अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, ये आयोटा स्केयर है, ये प्लस वाई बन जाएगा, तो मतलब 1 प्लस वाई माइनस एक्स का आयोटा डिवाइडेड बाय एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 1। तो ये सिंप्लीफाई कर दिया, रियल इकट्ठे इमेजिनरी कर दिया इसमें। अब हमें क्या गिवन है कि ओमेगा का जो मॉड्यूलस है वो 1 के इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ पे मॉड्यूलस अप्लाई करता हूँ तो उससे पहले आप ये देख लें कि ये थ्योरम है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हों, तो उनका अगर आपने मॉड्यूलस लेना है तो ये मॉड्यूलस आपका इक्वल होता है जी1 का मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय जी2 का मॉड्यूलस। तो अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करके आप ले लें मॉड्यूलस, या अलग मॉड्यूलस लेके डिवाइड करें, यहाँ से सेम आता है। तो यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना डिवाइड हो रहे हैं, तो मैंने इस पूरे का असल में मॉड्यूलस लेना है, मुझे इस पूरे का यहाँ पे मॉड्यूलस चाहिए। तो उस थ्योरम के मुताबिक मैं ऊपर वाले का लेता मॉड्यूलस ले लेता हूँ, नीचे वाले का लेता 1 प्लस वाई माइनस एक्स आयोटा डिवाइडेड बाय एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 1। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, अदरवाइज आपको इसकी रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी जो कि डिफिकल्ट हो जाएगा नीचे से आयोटा खत्म करने के लिए। तो इसको ऐसे ही रहने दें, आसान रहेगा। ऊपर लेता मॉड्यूलस, नीचे लेता डब्ल्यू के मॉड्यूलस को 1 के इक्वल, तो इधर 1 लिख लेते हैं। और मॉड्यूलस का फॉर्मूला आपको पता है, रियल का स्क्वायर माइनस है इमेजिनरी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट में, तो रियल 1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, और नीचे आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट ज़्यादा खूबसूरत होना चाहिए, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर। तो अब बोथ साइड पे हम स्क्वायर ले लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो वो स्क्वायर रूट से काट जाएगा, और नीचे भी ये काट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल है। आप इधर ले आए 1 से मल्टीप्लाई होकर ये वैसे ही आ जाएगी, और ये इधर ही 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से काट गए, इसको आप एक्सपेंड कर लें, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y, वाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया आपके पास, और 1 आपके पास 1 के साथ कैंसिल हो गया, माइनस 2y इज इक्वल टू 2y। अब आप क्या करें, इस 2 को तो ले लें, तो दोनों प्लस के हो जाएंगे आपके पास, पीछे 0 बच गया, 4y इज इक्वल टू 0। अब 4 तो 0 के इक्वल नहीं है, तो अल्टीमेटली इसका मतलब है कि आपका y क्या आ गया, 0। अब आपको जो गिवन था कॉम्प्लेक्स नंबर, वो था x प्लस आयोटा y की फॉर्म में, लेकिन आपका y क्या आ गया, 0। तो आप यहाँ पे आयोटा y की जगह पे 0, तो जी आपके पास आ गया x, और आपको पता है कि x आपका क्या है, रियल नंबर। इसका मतलब अगर आप ओमेगा के मॉड्यूलस को 1 के इक्वल आके चल के इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तो जो आपका इमेजिनरी पार्ट है y वाला, वो देखें अल्टीमेटली 0 हो गया, तो आपका x बच गया और वो रियल नंबर है, तो हेंस प्रूव्ड हो गया यहाँ से। ओके, जब हम क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं इसका, बड़े ही अच्छा क्वेश्चन है ये, लेकिन थोड़ा सा हटके है बाकी क्वेश्चन से। स्टेटमेंट देख लेते हैं कि जी Z1 और Z2 अगर दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हों,
लेकिन Z2 पे एक कंडीशन लगा देता है कि Z2 का अगर आप मॉड्यूलस लें तो वो 1 के इक्वल आएगा। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए ये वाला एक्सप्रेशन आप फाइंड करें जो कि आपके सामने है। अब इस सवाल में चूंकि मॉड्यूलस 1 है तो बहुत ज़्यादा ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जिनका मॉड्यूलस आप 1 लेके आ सकते हैं। तो इसका अगर हमने जनरल प्रूफ करना है ना, तो जनरल प्रूफ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं सारे, ये आपको देखना पड़ेंगे। बहुत ही आसान है, इनमें से काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट्स हम 1.3 में क्वेश्चन की फॉर्म में सोल्व करते हैं। पहला रिजल्ट भी हमने किया हुआ है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह के हों कि दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट हों तो मल्टीप्लाई हो रहे हों, इसका मतलब है आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस लेके उसका स्क्वायर ले लें तो वो उसका आंसर है। एक ये बात। दूसरा जी कि अगर Z1 का कॉन्जुगेट है वो प्लस या माइनस हो रहा है Z2 के कॉन्जुगेट से, तो आप या तो सेपरेट इनका कॉन्जुगेट लेके प्लस माइनस कर दो या पहले इनको प्लस माइनस करके भी वो का कॉन्जुगेट ले लो। ये रिजल्ट भी हमने पढ़ा हुआ है। ये रिजल्ट भी हमने पढ़ा हुआ है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है उसका आप अगर मॉड्यूलस ले लें या उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस ले लें वो भी इक्वल होगा। ये एक नई बात आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई यूनिट मॉड्यूलस हो आपके पास, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका जो मॉड्यूलस है वो आपके पास 1 है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये वाली इक्वालिटी होल्ड करती है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है वो इक्वल होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर के रेसिप्रोकल के। अब चूंकि हमारे केस में जो मॉड्यूलस है वो Z2 का 1 है ना, तो इस रियल कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ Z2। यहाँ से नई इक्वालिटी जनरेट की, Z2 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होके 1 के इक्वल आ गया। ये भी हम यूज करेंगे। उसके बाद ये दो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, उनका इकट्ठा मॉड्यूलस लेना है या अलग अलग मॉड्यूलस लेके डिवाइड करें या मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप अलग अलग इनको मॉड्यूलस के बारे में करके सोल्व कर सकते हैं। अब अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ये चूंकि अपनी नोयत का अपनी क्वेश्चन है, इसके लिए ना आप ऐसे याद रख लें कि इसमें एक और बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर, बल्कि वो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। अब सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप देखें दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऊपर एक नीचे डिवाइड हो रहे हैं, तो इसके मुताबिक मैं मॉड्यूलस अलग-अलग अप्लाई कर देता हूँ इनके ऊपर। तो ये हो गया जी Z2 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का मॉड्यूलस। सबसे पहले तो मैंने मॉड्यूलस को सेपरेट किया। उसके बाद आप देखें कि ये नंबर भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये जो नंबर है 1 आपका, ये आपके पास रियल है। तो आप इसको भी ना बाकियों की तरह बनाते हैं क्योंकि सारे कॉम्प्लेक्स हैं, एक बीच में रियल अच्छा नहीं लग रहा, तो बराबरी होनी चाहिए सबके साथ। तो ये क्यों रियल है जी, इसको भी हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब इसको 1 को किस फॉर्म में मैं लिखूंगा, ये मैंने सर्कल किया हुआ है क्योंकि मेरे क्वेश्चन में ये कंडीशन थी। इस कंडीशन के मुताबिक जो मैंने इक्वालिटी जनरेट की है वो है कि मैं 1 को लिख सकता हूँ Z2 कॉन्जुगेट इनटू Z2। तो यहाँ से मैं फिर 1 को भी कॉम्प्लेक्स की उसमें फॉर्म में एक्सप्रेस कर देता हूँ ताकि सब एक जैसे अच्छे लगेंगे। इसको लिख दें Z2 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट माइनस Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। अब आप देख लें जी, इस पे जो बेसिक ऑपरेशन यूज़ हो रहे हैं वो ऑपरेशन है Z2 कॉमन ले लें आप, अंदर आ गया Z2 का कॉन्जुगेट माइनस Z1 का कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस अप्लाई कर दिया। अब ये वाली इक्वालिटी को अगर आप देखें कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका मॉड्यूलस है, तो आप सेपरेट बारी बारी दोनों का मॉड्यूलस लेके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ से ऐसे जानें कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर आप ये कंसीडर कर रहे हैं और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आप इसको कंसीडर कर रहे हैं, तो इस पर वो वाली इक्वालिटी लगाते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये इस तरह से आ गया। अब चूंकि आपका Z2 का मॉड्यूलस 1 है तो यहाँ पे आप लिख दें ये 1 हो गया, आपके पास आ गया जी ये, और नीचे आ गया ये। अब आप फिर इंसाफ पसंद बन जाएं, आप देखें कि ऊपर वाली रकम और नीचे वाली रकम बराबर सेम है, Z2 माइनस Z1, नीचे भी Z2 माइनस Z1, लेकिन नीचे Z2 और Z1 के ऊपर कॉन्जुगेट है। तो अगर इनका कॉन्जुगेट हट जाए तो ऊपर नीचे सब बराबर बराबर हो जाए, सब भाई भाई हो जाए। तो आपको अगर ये वाली इक्वालिटी आप देखें जो कि मैंने नहीं आई थिंक मेंशन की, ये इक्वालिटी आप देख लें कि अगर आप किसी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लें तो वो दोबारा से रियल नंबर आ जाता है। तो मैं ये अगर ये कॉन्जुगेट खत्म करना है तो मुझे कॉन्जुगेट को खत्म करने के लिए दोबारा से इनका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। तो इसके मुताबिक
इस इक्वालिटी के मुताबिक, तो मैं देख लेता हूँ जी Z2 माइनस Z1 का मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय ये पूरे का मैंने कॉन्जुगेट ले लिया। अच्छा, ये पूरे का कॉन्जुगेट मैंने यहाँ पे इसलिए अप्लाई किया क्योंकि ये वाली जो इक्वालिटी है ना आपके पास, ये होल्ड करती है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस है और उसी के कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस लें तो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो इस वजह से मैंने इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस था, मैंने क्या किया, इस आप फर्ज कर लें ये आपके पास ना जी बना हुआ है एक तरह से पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैंने इधर लिख दिया थी जी का कॉन्जुगेट, ये पूरा कॉन्जुगेट ले लिया मैंने इसका उस इक्वालिटी के मुताबिक। और खत्म क्यों किया मैंने, लिया क्यों, क्योंकि मैंने कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लेके ये कॉन्जुगेट खत्म करना था। तो ये यहाँ पे हमने इक्वालिटी यूज की है, इधर आ गया Z2 माइनस Z1। अब फिर चले जी इधर दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस माइनस हो रहे हैं, उनका कॉन्जुगेट है या उनका अलग अलग कॉन्जुगेट लेके प्लस माइनस करते हैं या इकट्ठे ही रहने दें। तो यहाँ पे क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास माइनस हो रहे हैं और उनका कॉन्जुगेट है, तो इसका अलग कॉन्जुगेट इसका अलग कॉन्जुगेट है इसके मुताबिक, तो मैं इसको लिख सकता हूँ Z2 के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट माइनस Z1 के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। अभी जो लास्ट पे मैंने इक्वालिटी लिखी है वो इक्वालिटी आपसे कह रही है कि अगर कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट हो तो वो कॉम्प्लेक्स ओरिजिनल के इक्वल आ जाता है। तो कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट आपका आ जाएगा Z2 के और Z1 के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट आपका आ जाएगा Z1। ये सारे आप आर्गूमेंट्स में लिख सकते हैं बारी बारी स्टेप्स में ना, जो जो यूज हो रहे हैं। मैंने चूंकि वहाँ पर लिखते हैं इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा। तो अब आप देखें ऊपर भी इक्वल है नीचे भी इक्वल है, तो ये दोनों काट के तो आपके पास क्या आंसर आ गया 1। तो इसका मतलब है जो इस तरह की का एक्सप्रेशन होगा इसमें Z1 और Z2 दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, कोई से भी हो, लेकिन Z2 का अगर मॉड्यूलस 1 हो तो उसके इस एक्सप्रेशन के लिए आपका आंसर 1 आ जाएगा। जब इसका क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, इसमें वो कह रहा है कि आपके पास एक AC सोर्स सप्लाई है और उसमें जो वोल्टेज है वो पोलर फॉर्म में दिए गए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, और जो इम्पीडेंस दी गई है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर में लेकिन पोलर में नहीं है। तो हमने करंट फाइंड करना है। करंट का मतलब कि आई आपने फाइंड करना है, करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इम्पीडेंस भी असल में ना रेजिस्टेंस को ही कहा जाता है। ऐसी सर्किट है ना, तो उसमें जो रेजिस्टेंस होती है वो कंडक्टर या इंडक्टर की वजह से होती है, उसको इम्पीडेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पे बस आप ये समझें कि इम्पीडेंस असल में रेजिस्टेंस की फॉर्म उसने ज़ाहिर की हुई है। तो इजी सा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप का। बाय ओहम्स लॉ हम ये पढ़ के आए हैं कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। अब ऐसी सर्किट में चूंकि रेजिस्टेंस इंपीडेंस की वजह से होती है, वो भी असल में तो रेजिस्टेंस को ही कहते हैं, तो हम आर की जगह पे क्या लिख देते हैं, यहाँ पे जी लिख देते हैं क्योंकि उसने उसको जी से रिप्रेजेंट किया। तो V इज इक्वल टू आई आर से V इज इक्वल टू आई जी। अब करंट आपने निकालना है, तो करंट निकालने के लिए आपके पास आई हो जाएगा V ओवर जी। अच्छा, यहाँ पे मसला ये है जो वोल्टेज है वो पोलर फॉर्म में गिवन है और जो इंपीडेंस है या रेजिस्टेंस है वो आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में है। तो आपको जो आंसर फाइनली चाहिए वो पोलर फॉर्म में आपको आंसर चाहिए। तो इसका मतलब है फिर मुझे इंपीडेंस को भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके तो दोनों को डिवाइड कर दूंगा मैं, तो आपके पास करंट आई आ जाएगा। सो कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट जी इनटू पोलर फॉर्म। अब पोलर फॉर्म देखें, पोलर फॉर्म होती है इस तरह की, ये पोलर फॉर्म होती है। कोई भी अगर आपके पास x प्लस योटा वाई की फॉर्म में गिवन है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका मतलब अगर आपने पोलर फॉर्म लिखनी है आपको r चाहिए और आर्गुमेंट थीटा चाहिए। तो उसके हम जानते हैं फॉर्मूलाज वगैरह। पहले तो इंपीडेंस को लिखते हैं ना सिंपल करके। इस इंपीडेंस को मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, टू को दोनों के लिए सिंपलीफाई कर दिया। x आपके पास अगर ये x प्लस योटा वाई की फॉर्म में लिखूं, x आपके पास 1/2 हो जाएगा, y आपके पास हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/2। तो पोलर फॉर्म के लिए आपको r चाहिए और थीटा चाहिए। तो r का फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर, r आपके पास आ जाएगा 1। इसको सिंप्लीफाई करके उसके बाद थीटा चाहिए। लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि थीटा होता है tan इनवर्स y ओवर x स्क्वायर रूट 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। 2 से कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा पाई बाय
3 आ जाएगा 60 डिग्री, और ये प्रिंसिपल ही है। आर भी आ गया, थीटा भी आ गया। तो अब जो आपके पास है ये वाला पोलर नंबर है, ये लिखा जाएगा इस तरीके के साथ। ये इस तरह का जो पोलर नंबर है वो लिखा जाएगा आर। आर आपके पास 1 है, कोस थीटा की जगह पे पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। तो ये जो आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में थी इम्पीडेंस है, ये अब आपके पास बन गई, ये आपके पास है जी असल में आप पोलर फॉर्म में। तो ये आपके पास है, मैं इसको जरा हाईलाइट कर दूं, आउटपुट वैल्यूज ऑफ v एंड z इनटू इक्वेशन नंबर 1। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। तो वैल्यूज को पुट करते हैं तो आपके पास आई आ जाएगा, i इज इक्वल टू v आपके पास ये है कोस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन है पाई बाई 4, और नीचे आपके पास z है। तो z आपके पास पोलर फॉर्म में ये है 1 इंटू 1 ना भी लिखें तो खैर पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन है पाई बाई 3। अब जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हों तो वो हमने पढ़ा था कि वो हो जाएंगे 12 120 को 1 पे डिवाइड करें तो 120 कोस, ये आर्गुमेंट आपस में माइनस हो जाएंगे, पाई ओवर 4 माइनस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन है पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3। ये लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा हुआ था कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो तो वो हो जाएगा r1 ओवर r2 इंटू कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन है थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो यहाँ पे r आपके पास दिस वन, r2 आपके पास ये है, ये आपके पास थीटा 1 है और ये आपके पास थीटा 2 है। तो ये मैंने यहाँ पे उस फॉर्मूले के मुताबिक लिख दिया जो कि हम लास्ट क्वेश्चन में भी। अब देख लेते हैं इसको 120 कोस, ये आप इसका अगर एलसीएम ले लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस पाई बाई 12 प्लस आयोटा साइन है माइनस पाई बाई 12। अब कोस चूंकि इवन फंक्शन होता है, इवन फंक्शन, तो जो कोस जो माइनस पे आंसर देता है एंगल पे वही प्लस पे देता है। तो आप इसको लिख लें प्लस करके 120 इंटू कोस पाई ओवर 12, और साइन ये कोड होता है तो इसका माइनस बाई आ जाएगा, माइनस आयोटा साइन पाई बाई 12 आ जाएगा यहाँ। और ये आपके पास से कराटे निकल आया। जब क्वेश्चन नंबर 19 है वो बहुत सेम क्वेश्चन है, बस इसमें इम्पीडेंस कार्टेशियन फॉर्म में दी है, वोल्टेज भी कार्टेशियन फॉर्म में दी है, निकालना करंट है, और वो उसने कहा कि पोलर फॉर्म में भी निकालना है और कार्टेशियन फॉर्म में भी निकालना है। तो फॉर्मूला जो हमें पता है बाय ओम्स लॉ, वो V इज इक्वल टू आई जी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस को वो इम्पीडेंस से शो कर रहा है तो R की जगह पे हम जी लिख देंगे। तो यहाँ से आपके पास आई आ जाएगा V ओवर जी। तो वैल्यूज पुट करते हैं, V की वैल्यू है 90 प्लस 30 आयोटा, V की वैल्यू सॉरी और Z की वैल्यू है, अब देखें ये फ्रैक्शन में आ गए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, नीचे भी आयोटा है, तो अगर इसकी रैशनलाइजेशन कर लें तो इजी काम हो जाएगा, आपके पास x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म आ जाएगी। तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई और उसी के साथ है डिवाइड, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 270 प्लस 540 आयोटा प्लस 90 आयोटा प्लस 180 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे फॉर्मूला 3 का स्क्वायर माइनस 6 आयोटा का स्क्वायर, ये 270 ये आपस में हो जाएगा 630 आयोटा और ये मनफी 180 हो जाएगा, नीचे 9 माइनस 36 आयोटा का स्क्वायर अब आ जाएगा 270 में से माइनस करें तो 90 आ जाएगा और ये आ जाएगा 630 आयोटा नीचे 9 प्लस 36
नीचे 45, इसको स्प्लिट कर दें आप दोनों के नीचे, जमा 630 बटा 45 आयोटा, ये करके 2 आ जाएगा। इसको कटिंग कर लेते हैं, 3 एकम 3 3 3 दूनी 6, 3 एकम 3 0 और 3 5 15, 3 7 21 0, 5 एकम 5 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, सॉरी 5 एकम 5। तो ये आपके पास आई आ जाएगा 2 प्लस 14 आयोटा। अच्छा, ये आपके पास आया x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में, मतलब इसके साथ हम डेल भी लिख दें क्योंकि उसने यूनिट लिखे। ये आपके पास असल में आया x प्लस आयोटा की फॉर्म में, मतलब कार्टेशियन में आ गया ये आपके पास। तो अब इसको पोलर में कन्वर्ट करना है। पोलर में कन्वर्ट करने के लिए पहले भी आपको बताया था कि आपके पास r होना चाहिए पोलर में, r को थीटा प्लस आयोटा साइन है थीटा, तो इसके लिए आपको r चाहिए और थीटा चाहिए। तो r क्या होता है जी, r होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स आपका 2 है, वाई आपके पास 14 है, 2 का स्क्वायर जमा 14 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 200, 196 इधर से, और इसको आप कर लें तो ये आपके पास सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट 2, थीटा पे टेन इनवर्स के फॉर्म में होता है 14/2, तो ये आ गया टेन इनवर्स आ जाएगा 81.86। ये प्रिंसिपल ही है, प्रिंसिपल पाई से माइनस पाई के दरमियान में होता है। तो लिखने का आपको पता कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, r को थीटा प्लस आयोटा साइन है थीटा, r आपके पास 10 स्क्वायर रूट 2 कोस 81.86 प्लस आयोटा साइन है 81.86, अम्पेयर लिखते हैं इसमें भी आप। तो 2 ग्रांट आपके पास निकला है, एक x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में और दूसरा आपके पास से कार्टेशियन फॉर्म में। तो जी अब इसका 20वां क्वेश्चन है, कहता है कि आपने ये लफ्ज़ है कोड वर्ड, इसको आपने इनक्रिप्ट करना है कॉम्प्लेक्स इंक्रिप्शन में, और उसकी की उसने दे दिया है कि 2 माइनस आयोटा। तो सबसे पहले तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपने देखना है कि अल्फ़ाबेटिकली वो आपके सामने आप देख सकते हैं कि इधर हम पहले थोड़ा टेबल बना देते हैं। इधर हम लिख देते हैं अपने लेटर्स, कौन कौन सा लेटर है, सी। यहाँ पे आप लिख लें कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि हमने अपनी इंक्रिप्शन करनी है कॉम्प्लेक्स में। तो आपको पता है हर ये नंबर को जो है वो हम कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद इमेजिनरी पार्ट 0। तो आपके सामने है सी को, अगर आप अल्फाबेटिकली देखें तो वो तीसरी प्लेस पे आता है। तो मैं सी को जो है वो नंबर दे देता हूँ 3, और इसको क्योंकि कॉम्प्लेक्स में है तो 3 प्लस 0 होगा। इसके बाद ओ को आप देख लें वहां से कि कौन सा नंबर अलॉट है। तो ओ 15वें नंबर पे आ रहा है, तो 15 को मैं कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिख लेता हूँ 15 प्लस 0 होता। अगेन डी आपके पास आ जाएगा 4th प्लेस पे, तो इसको लिख लें 4 प्लस 0 होता। लास्ट में ई आ जाएगा, ई आपका 5th प्लेस पे है, तो फिर 5 को आप लिख सकते हैं 5 प्लस 0 होता। ये आपने इसको नंबरिंग दे दी जो कि अल्फाबेटिकली दी हुई थी। अब आपने इस नंबर को, इसको जी कहना है, जी कह दें। बुक में जो कि टेबल में इन कॉम्प्लेक्स नंबर को जी से रिप्रेजेंट किया गया, हम जी से कर देते हैं। अब जो इंक्रिप्शन है, इंक्रिप्शन ऑफ जी की ये होगा कि इस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दें की जो उसने दी हुई है आपको। तो कुछ भी नहीं करना। अब ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आए हैं ना, जो कि अल्फाबेटिकली पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको आप उस की से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो जो नंबर आपके पास आएंगे वो आपके पास से आ जाएंगे। तो आप पास इन नंबरों को की से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 प्लस 0 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा, इसको 3 टू द 6 माइनस 3 आयोटा। आगे आप देखें जब ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा 0 तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब है ये आपकी मल्टीप्लिकेशन आ गई। इसी तरह से इसको भी आप मल्टीप्लाई कर दें की के साथ 2 माइनस आयोटा, तो 15 टू द 30 प्लस माइनस माइनस 15 आयोटा। आगे 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। तो ये आपकी इंक्रिप्शन होती जा रही है। 4 प्लस 0 आयोटा 2 माइनस आयोटा, ये आपके पास हो जाएगा 8 माइनस 4 आयोटा, 4 टू द 8 माइनस 4 आयोटा। 5 प्लस 0 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, 5 टू द 10 माइनस 5 आयोटा। तो ये जो है ना आपके पास ये नंबर, ये आपके पास नंबर है इनक्रिप्टेड के आपका जो सी वाला लेटर था
उसको जो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर लोड किया वो 3 प्लस 0 आयोटा था। ये तो साफ पता जा रहा है उसकी प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हमने इंक्रिप्ट कर दिया 6 माइनस 3 आयोटा, 15 प्लस 0 आयोटा को इंक्रिप्ट कर दिया 30 में, 4 को कर दिया इसमें, और ये इसकी इंक्रिप्शन है। अब जैसे जैसे की चेंज होती जाएगी ना, उस लिहाज से आपकी इंक्रिप्शन चेंज होती रहेगी। तो ये इंक्रिप्टेड हो गया, तो हमने इसको करना है डिक्रिप्ट। तो डिक्रिप्शन में क्या होता है, देखें इंक्रिप्शन आपके पास आई थी, कॉम्प्लेक्स नंबर जो आया उसको की से मल्टीप्लाई करने से आई थी ना आपके पास। तो जब आपने वापस जाना है, तो जब आपने किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया उससे वापस जाना हो तो आप उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो अब ये जो इंक्रिप्शन आई है इसको आप के पे डिवाइड करें तो ओरिजिनल आप अपने उस नंबर पे चले जाएंगे। तो इधर लिखते हैं कि जो डिक्रिप्शन है, जो डिक्रिप्शन है जी की वो होगी इंक्रिप्टेड जी डिवाइडेड बाय के। जो आपके पास इंक्रिप्टेड जी आया है ना उसको आप डिवाइड कर दें के पे, तो आपके पास डिक्रिप्शन आती जाएगी। जैसे 6 माइनस 3 आयोटा, इसको आप डिवाइड कर दें की 2 माइनस आयोटा। अब इसकी ऑफकोर्स आपको रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी, तो आप रैशनलाइजेशन कर लें। आप वो कर, मैं ए कर देता हूँ। तो इसको जब आप सोच को ना हम पीछे सोल्व कर लेते हैं रफ अमल पे। तो इसको अगर हम साइड पे सोल्व करें तो 12 प्लस 6 आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये कैंसिल। 12 प्लस 3 और नीचे आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 1 आ जाएगा, तो 15/5। तो ये अल्टीमेटली क्या आ गया आपके पास 3। इसका मतलब है जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास क्या दे देगा आपको 3। अब 3 ये नंबर है ना, हमने चूंकि कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखना है तो हर ये नंबर को कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आप 0 आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखें यही आपकी ओरिजिनल शेप थी। अब इसी तरह से यहाँ पे भी देख रहे हैं दूसरे वाली की ये इंक्रिप्शन थी, इसको डिवाइड करते हैं की पे। जब आप डिवाइड करेंगे ना तो आपके पास इस तरह से सोल्व करके आ जाएगा। उसका छोटा सा आसान सा तरीका बता देता हूँ आपको। आप ये देखें 2 को 30 पे डिवाइड करें तो क्या आता है, ये रियल को इस पे डिवाइड करें 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 15। तो इतना 15 लिख दें, आगे 0 आयोटा लिख दें। ये 8 माइनस 4 आयोटा को डिवाइड करें 2 माइनस आयोटा पे, आयोटा पे अगेन वो वाला ट्रिक आप यूज कर लें। 2 4 का 8, मतलब रियल को रियल पे डिवाइड करें तो 4 प्लस 0 आयोटा। उस पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एहतियातन आप सोल्व कर लें ताकि तसल्ली हो जाती है। 10 माइनस 5 आयोटा इंक्रिप्शन को डिवाइड करना अपनी की पे, तो 2 को 5 पे डिवाइड करें, 10 पे डिवाइड करें 5, तो आप देखें 3 प्लस 0 आयोटा, 15 प्लस 0 आयोटा 4, और यहाँ से ये आ गया। अब जब आप दोबारा से देखेंगे, इधर दोबारा से मैं लेटर लिख देता हूँ। देखें जब आप दोबारा से इसको देखेंगे कि अल्फाबेटिकली वो कैसे लिखे हुए हैं, तो आप देखें तीसरे नंबर पे सी आ रहा है, 15वें नंबर पे ओ आ रहा है, 4th प्लेस पे डी आ रहा है, 5th प्लेस पे आपके पास से ई आ रहा है। तो इसको लिखने हैं कि सी ओ डी ई आ रहा है आपके पास। तो यहाँ तक आपके पास इंक्रिप्शन थी। अगला जो स्टेप है इंक्रिप्शन को की पे डिवाइड करने से, वो आपके पास से डिक्रिप्शन आ जाएगी। ओके जी, उसी तरह का क्वेश्चन है। अब उसने कहा क्विज को आपने इंक्रिप्ट करना है और इसमें ना की भी चेंज कर दिया है। तो की चेंज है, वर्ड भी चेंज है, प्रोसेस सारा सेम है। आप सबसे पहले इसको नंबर असाइन करें। तो आप देखें वहाँ पे जो आपका लेटर क्यू है वो किस पोजीशन पे वहाँ पे प्लेस कर रहा है, 17 पोजीशन पे प्ले कर रहा है। और 17 को हमने चूंकि सारी इंक्रिप्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में करनी है ना, तो 17 को कॉम्प्लेक्स में लिखने का तरीका आगे 0 आयोटा लिखते हैं। आगे यू है, यू आप देख लें वहाँ पे किस प्लेस पे है, यू आपका 21 पे है, यू आपका 21 पे है, तो इसको कॉम्प्लेक्स में लिखने का तरीका ये है। आई पे आ जाए, आई भी देख लें कि आई कौन सी प्लेस पे आ रहा है, आई आपके पास आ रहा है 9th प्लेस पे, तो आगे 9 के आगे 0 आयोटा, क्योंकि हमने बस पढ़ा कि हर ये नंबर को कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। लास्ट पे जी है, जी 26 प्लेस पे है लास्ट पे, तो इसको आप ऐसे लिखें। अब फॉर्मूला लिखा है कि अगर आपने इस नंबर को इंक्रिप्ट करना है तो जो सी की दी हुई है ना, की चेंज है, तो उस नंबर को की से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 17 प्लस 0 आयोटा को 3 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 17 3 51 और माइनस 51 है आयोटा आ जाएगा आपके पास। ये आपकी इंक्रिप्शन बन गई। मतलब ये वाला जो वर्ड था ना आपके पास जो 17th प्लेस पे था, उसको आपने एक नई अंदाज में रिप्रेजेंट कर दिया 51 माइनस 51 है आयोटा। अगेन 21 प्लस 0 आयोटा, 3 माइनस 3 आयोटा, तो ये आ जाएगा 63 माइनस 63 आयोटा। ये मल्टीप्लाई दोनों को कर लिया। 9 प्लस 0 आयोटा, 9 प्लस 0 आयोटा को 3 माइनस 3 आयोटा से 27 माइनस 27 आयोटा, 9 से 27 9 से 27 आयोटा, और 26 प्लस 0 आयोटा को
3 माइनस 3 आयोटा से, तो ये आ जाएगा 6 12 का 6 18 का लगा 8 आंसर 1 78 माइनस 78 आयोटा। तो ये जो थे आपके पास है 17 प्लेस पे जो नंबर था उसको आपने इस नंबर से रिप्लेस कर दिया, इंक्रिप्ट कर दिया, इसको इस नंबर से 9 वाले को इससे और 26 वाले को इससे आपने इंक्रिप्ट कर दिया। मतलब हमने डिक्रिप्शन पे जाना है तो इसको की पे डिवाइड कर दें। इंक्रिप्शन के लिए दिए गए नंबर को की से मल्टीप्लाई किया, तो डिक्रिप्शन के लिए जो आपके पास आंसर आया, अब ये आपके पास असल नंबर, उसको की पे डिवाइड कर दें, इंक्रिप्शन को की पे डिवाइड कर दें तो आपके पास ये डिक्रिप्शन हो जाएगा। तो करते हैं इस 51 माइनस 51 आयोटा डिवाइडेड बाय की। तो लास्ट में भी मैंने बताया था, आपको पता है डिक्रिप्ट पे जाना है ना आपने, तो आंसर आपका यही आना है असल में, अगर आपकी इंक्रिप्शन है ठीक है। तो उसका ये भी मैंने बताया था, या तो इसको रैशनलाइज करें, वो एक लंबा चौड़ा मेथड है, वो आप चाहें तो कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करें, रियल को रियल पे डिवाइड करें तो 3 1 3, तो ये 17 आ जाएगा, आगे प्लस 0 आयोटा लगा दें आप, हर एक में ऐसे ही होगा। अब यहाँ पे 63 माइनस 63 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 आयोटा, रियल को रियल पे डिवाइड करें, 3 2 6 3 1 3 21, आगे लगा दें प्लस 0 आयोटा। तो आप देखें इसने आना असल में यही था, काट के भी आ जाए 27 माइनस 27 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 आयोटा। तो अगर आप इसको कटिंग करें रियल को इस पे तो 9 आ जाएगा प्लस 0 आयोटा। 78 माइनस 78 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 आयोटा। तो इसको अगर आप डिवाइड करें तो 3 2 6 1 उधर चले जाएगा, 3 6 18, तो आगे प्लस का 0 आयोटा। रियल को रियल पे डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसके साथ 0 प्लस 0 आयोटा लगाते हैं। अब अगेन आप देख रहे हैं कि 17 किस प्लेस पे आ रहा है, आपके पास 17 आ रहा है, क्यू आ रहा है 17 प्लेस पे, 21 प्लेस पे आपको सामने से नजर आ रहा है, यू आ रहा है, 9 पे आई है और लास्ट पे जी है। तो डिक्रिप्ट भी आपके पास क्विज हो गया, इंक्रिप्ट भी आपने क्विज को किया था। ओके, ये भी सक्सेस का लास्ट क्वेश्चन है, उसमें भी आपने इस लफ्ज़ को इंक्रिप्ट करना है। इससे पहले हमने मल्टीप्लाई वाले मेथड से किए थे, क्योंकि उसने खुद कहा था कि मल्टीप्लाई से करें। अब इसमें वो कह रहा है ऐड करने है आपने ये वाली की, तो जहाँ पे पहले हम मल्टीप्लाई करते रहते थे की को, अब इसमें हम ऐड कर देंगे और डिक्रिप्शन के दौरान हम माइनस कर देंगे की को। तो सारा तरीका सेम ही है। आप देख लें कि जो सी किस प्लेस पे है आपके पास है, 3rd प्लेस पे, तो 3 लिख दिया, इसको कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे प्लस 0 आयोटा करके। उसके बाद एल है, एल भी आप देख लें कि आपके पास किस प्लेस पे है, 12th प्लेस पे है, तो 12 को लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में इस तरह, ए आपके पास 1st प्लेस पे है और एस आपके पास 19th प्लेस पे है, अगेन एस है और एस आपके पास है 19th प्लेस पे है। तो अब इंक्रिप्शन में जो इस नंबर की इंक्रिप्शन होगी वो कैसे होगी कि जी में आप ऐड कर दें। तो अब ये जी है आपके पास 3 प्लस 0 आयोटा में प्लस कर दें आप माइनस 3 प्लस 4 आयोटा। तो आप देखें रियल वाला रियल में ऐड हो गया तो ये 3 प्लस माइनस 3 0 आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4 आयोटा। ये आपके पास इंक्रिप्शन होगी। अगेन 12 प्लस 0 आयोटा में आप ऐड करा दें माइनस 3 प्लस 4 आयोटा के, ये 12, ये प्लस माइनस माइनस, दोबारा में से 3 माइनस किए तो 9 आ जाएगा और इधर माइनस अपना आपके पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, ये प्लस का ना, और इधर आ जाएगा प्लस का 4 आयोटा। तो 1 प्लस 0 आयोटा में आप ऐड करा दें माइनस 3 प्लस 4 आयोटा, 1 माइनस 3 माइनस 2 और 0 प्लस 4 प्लस 4 आयोटा। और अगेन 19 प्लस 0 आयोटा में आप ऐड कराएं माइनस 3 प्लस 4 आयोटा, 19 में से 3 माइनस करें तो 16 और 0 प्लस 4 4 आयोटा, ये भी सेम ही आ जाएगा आपके पास, क्योंकि आपके पास दोनों एस के साथ ही हैं। तो ये अब आप, तो ये इसकी इंक्रिप्शन हो गई, इसकी ये इस नंबर की ये इंक्रिप्शन हो गई। अब जब आपने इसको डिक्रिप्ट करना है तो देखें डिक्रिप्शन के लिए जी की आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो इंस्क्रिप्टेड आया हुआ है, इंक्रिप्टेड ऑफ जी माइनस क्या कर दें, जो इंक्रिप्शन में आपके पास जी आया माइनस कर दें आप उसमें से क्या के। तो ये आपके पास आया हुआ इंक्रिप्शन में 0 प्लस 4 आयोटा माइनस कर दें माइनस 3 प्लस 4 आयोटा, ये आपके पास आ गया 0 प्लस 4 आयोटा प्लस 3 माइनस 4 का आयोटा, ये कैंसिल हो गया तो आपके पास 3 बच गया। और 3 को अगर आपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो तो वो ऐसे, अगेन 9 प्लस
4 आयोटा -3 प्लस 4 आयोटा, 9 + 4 + 3 -4 आयोटा, ये कट गया, 9 3 12, तो 12 जमा 0 आयोटा, -2 + 4 आयोटा, इसको माइनस काटें की को, ये कट गई, तो ये आपके पास आ गया 1, इसको आप ऐसे लिख लें 16 + 4 आयोटा -3 + 4 आयोटा, तो ये आपके पास सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 19 + 0 आयोटा, और नीचे से भी आपके पास, क्योंकि दोनों नंबर सेम है तो नीचे से भी आपके पास यही आ जाएगा माइनस करके, तो ये आ जाएगा 19 + 0 आयोटा। तो इनक्रिप्शन में से आपने ये देखें माइनस किया, इधर भी इनक्रिप्शन में से माइनस किया, तो ये आपके पास दोबारा से डिक्रिप्शन आ गई। तो आप देख लें कि थर्ड प्लेस पे कौन सा नंबर है आपके पास, इधर लिख लें लेटर, तो थर्ड प्लेस पे कौन सा नंबर है सी, और 12th प्लेस पे आपके पास कौन सा नंबर है एल वाला, फर्स्ट प्लेस पे ए है, और 19th प्लेस पे दोनों नंबर है, तो ये गेन